नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय शुभ रहने वाला है और किन मामलों में आपको उतार चढ़ाव का सामना जुलाई के महीने में करना पड़ेगा। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको उल्लेखनीय सफलता भी मिलने वाली है और आपको शुभ परिणाम भी जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि जुलाई के महीने में किन किन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ही ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि का जो द्वितीय भाव है, धन भाव है, वहां पर जुलाई की शुरुआत से ही केतु और मंगल की युति बनी हुई रहने वाली है, जिसमें केतु तो पूरे महीने भर गोचर करेंगे, लेकिन मंगल 28 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और मंगल आपके द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस पूरे महीने राहु देव जो है वो आपकी आयु भाव में यानी अष्टम घर में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव पूरे महीने भर आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, लेकिन शनिदेव 13 जुलाई को वक्री भी होने वाले हैं। वक्री ग्रह की जो पावर होती है, पापी ग्रह की पावर कई गुना बढ़ जाती है। यहां पर सूर्यदेव बृहस्पति के साथ आपके व्यय भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति जुलाई की शुरुआत में तो अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन 9 जुलाई को बृहस्पति उदित हो जाएंगे और बृहस्पति आपके लिए प्रबल शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, तो शुभ परिणाम देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो पूरे महीने लाभ भाव में ही रहेंगे और बुध महाराज आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन जरूर होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सभी क्षेत्रों में आपको कैसा परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। आपके दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो केतु के साथ आपके द्वितीय भर में गोचर करेंगे। मंगल का संबंध आपके भाग्य भाव से बना हुआ रहने वाला है। वही कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में विशेष शुभकारी ग्रह इस समयावधि में जो हैं वो आपके लिए शुक्रदेव हैं, जो आपके 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, करियर के मामले में ये महीना आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। केतु मंगल के साथ प्रभावी रहने वाले हैं, तो करियर में एनर्जी तो आपकी जरूर बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन कर्म क्षेत्र के मामले में कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो सोच विचार कर ही काम करने की जरूरत रहने वाली है। हड़बड़ाहट में आकर व्यापार और नौकरी में बड़े परिवर्तन करने से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वर्तमान में 11th हाउस में दैत्य गुरु की मौजूदगी जो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली है, इसकी वजह से करियर के मामले में यदि आप रचनात्मक कार्यों को कर रहे हैं, जैसे जो कर्क राशि वाले जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, कपड़े की दुकान, बुटीक की दुकान, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो जातक कार्य कर रहे हैं, इन सभी मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है।
वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है कि व्यापारिक जीवन के मामले में आपको बड़ी सफलता का योग जरूर है, लेकिन व्यापार के मामले में आपको अनिश्चितताओं से बचना है। साझेदारी में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको संभल कर चलना है। वही बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो धन के लिए कारक ग्रह माने जाते हैं वो इस समयावधि में मंगल माने जाते हैं, और मंगल देव इस समयावधि में आपकी राशि के धन भाव में केतु के साथ ही गोचर करने वाले हैं। वही पूरे महीने भर लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो लाभ भाव में ही प्रभावी रहने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन लाभ होने की संभावना जीवन में बनने वाली है। 11th हाउस में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, तो आर्थिक जीवन के मामले में यानी धन को लेकर यदि कोई नवीन मनोकामना आपके मन में चल रही है उसके पूरा होने का योग रहने वाला है, क्योंकि जो कुंडली का 11वां घर है, ज्ञान भाव है, उससे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में भी विचार किया जाता है। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता इनकम के मामले में पूरे महीने भर बनी हुई रहने वाली है। गुरु का संबंध आपके अष्टम घर से बनने वाला है, तो जहां आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, वहीं पैतृक संपत्ति जैसे मामलों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, आपके दूसरे भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति लगातार पूरे महीने भर बनी हुई रहने वाली है, और हम आपको बताना चाहते हैं दोनों प्लैनेट अग्नि तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। तो जब आपके द्वितीय घर में विराजित रहने वाले हैं तो परिवार में कुछ परिस्थितियों को लेकर आपके मन में हताशा भी निर्मित होने वाली है, और परिवार में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित होने का योग जुलाई के महीने में बनने जा रहा है। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। 15 तारीख तक आपके द्वितीय भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं, तो 15 जुलाई तक तो आपको पारिवारिक जीवन के मामले में सहयोग की भावना रखना। अगर नेगेटिव परिस्थितियां हो रही है परिवार में तो आपको समन्वय बनाने की जरूरत भी रहने वाली है। और 15 तारीख के बाद सूर्यदेव जैसे ही आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होंगे तो पारिवारिक जीवन के मामले में परिस्थितियों को संभालने में आपको आसानी होगी, और परिवारजनों का सहयोग भी आपको आसानी से मिल पाएगा। यहां पर बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं, जो आपके द्वितीय भाव में मौजूद रहने वाले हैं और अपनी चौथी दृष्टि के माध्यम से आपके शिक्षा भाव को ही देख रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा महीना ही बेहतर जाने वाला है। जहां बुध की मौजूदगी आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है, वहीं देवगुरु 9 जुलाई से उदित होकर आपके जीवन में आपको और भी सकारात्मक परिस्थितियां देने वाले हैं। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता की बढ़ोतरी का प्रबल योग जीवन में बना हुआ रहने वाला है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कर्क राशि वाले जातकों की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है, सफलता आपको ज्यादा मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको यह महीना कैसा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, मंगल देव जो हैं वो केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, तो ऐसे में केतु का जो बुरा प्रभाव है वो मंगल देव को प्रभावित कर रहा है, और मंगल ही आपके प्रेम भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको टकराव का योग जुलाई के महीने में जरूर बनने वाला है। हालांकि प्रेम संबंध को लेकर यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो एनर्जी आपके अंदर जरूर भरपूर बनी हुई रहने वाली है, लेकिन प्रेम जीवन के मामले में जुलाई के महीने में जो केतु के साथ मंगल देव मौजूद हैं, तो ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप एक दूसरे को भावनात्मक रूप से समझने का ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे तो विवादों का सामना आपको ज्यादा करना पड़ सकता है।
बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो रहा है। शनि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में भी विशेष शुभता बनी हुई रहने वाली है। जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के योग जीवन में बनने वाले हैं। रिश्तों के मामले में पुराने समय से चल रहे टकरावों से आपको निजात मिलने वाली है। हालांकि वर्तमान समय में कर्क राशि की जो महिलाएं हैं उन जातकों के जीवन में चैलेंजेस ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके व्यय भाव में हो रहा है। तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान आप रखकर जरूर चलें कि अपने जीवन में यदि आप वैवाहिक शुभता चाहते हैं तो आपको रिश्तों के मामले में आप छोटी मोटी बातों को लेकर रिश्तों में तनातनी निर्मित ना करें, अन्यथा समस्याएं आपको ज्यादा मिल सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको सेहत कैसा परिणाम देने वाली है। देखिए जुलाई के महीने में जो आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं उनका गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। तो ऐसे में 15 जुलाई तक तो सूर्य देव भी आपके द्वादश भाव में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मौसमी बीमारियां और बृहस्पति सूर्य की युति 12वें भाव में होने से मोटापे की समस्या भी आपको मिल सकती है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को तला भुना भोज्य पदार्थ, चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर यदि आप चलते हैं तो समय आपके लिए विशेष शुभता देने वाला है। अब देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में कि आप धार्मिक उपाय क्या करें जिसकी वजह से आपके जीवन में जुलाई के महीने में आपको शुभता मिल पाए। तो देखिए कर्क राशि वाले जातकों के राशि के ही अधिपति चंद्रमा माने जाते हैं। तो ऐसे में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। जुलाई के महीने में श्रावण का महीना भी रहने वाला है। तो ऐसे में घर में रुद्राभिषेक यदि आप संपन्न करवाते हैं, स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातक जो विद्यार्थी हैं उन जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय नामक मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने से केवल मानसिक एकाग्रता में वृद्धि नहीं होती, बल्कि जातक के जीवन में मानसिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा मिलती है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। बताई गए राशिफल आपके जीवन में प्रभावी हो, इसके लिए आप इसे चंद्र राशि के अनुसार देखें। और बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो भी आप हमें जरूर अवगत कराएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।